नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एवरेज औसत। इसके पहले भी एक लेक्चर औसत का हो चुका है, ये आपका दूसरा पार्ट होगा। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि औसत होता क्या है, कैसे हम नंबर्स का एवरेज निकाल पाते हैं, ठीक है, इजीली कैसे निकाल पाते हैं। एक कन्वेंशनल मेथड भी हमने देखा था, वो तो सभी पता होता है, और एक वो जो तरीका था मैंने जो बताया था ऐसे कैसे जल्दी से जल्दी एवरेज निकाला जा सकता है, वो एक तरीका था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, पिछले क्लास में हमने 5-6 क्वेश्चंस भी किए थे, उन्हीं को आगे फर्दर हम मूव करते हैं, कैसे आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन्हीं में से 1-2 क्वेश्चंस पे और जो डिटेल्ड मेथड का एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस लेते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि जैसे कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, यानी कि लगातार संख्याएं हो, उनका अगर मुझे, या फिर एपी में कोई संख्याएं हो, या तो कॉन्जिक्यूटिव हो या एपी में हो, तो हमने देखा था कैसे हम क्या कर सकते हैं, उनका औसत आसानी से निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने देख लिया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार संख्याएं, उन संख्याओं की कुल संख्या क्या है, उसके बीच, उसके बाद हमने देखा कि अच्छा ये इसका मिडिल टर्म है, ठीक। मिडिल टर्म के हिसाब से हमने क्या निकाल लिया था, एवरेज निकाल लिया था। जैसे हमने क्या किया था, जैसे मान लो 61, 62, 63, 64, 65 का अगर मुझे एपी निकालना हो, अरे सॉरी, तो ये नंबर्स क्या है, एपी में, या फिर इनको कह सकते हैं एपी का है, एक एक का डिफरेंस है। ऐसे ही 2-2, 3-3, 4-4 कुछ भी डिफरेंस हो सकते हैं, और ये लगातार भी है। तो वो या तो एपी में हो या लगातार संख्या हो, उनका अगर मुझे एवरेज निकालना होता, अगर मुझे औसत निकालनी है, तो मैंने कहा था कि जैसे कुल जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या निकालें, कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्याएं कितनी है, 5 है। तो हमें क्या देखना होगा कि मिडिल टर्म, जो बीच वाला टर्म है उसे देखना होगा। तो ये हमारा मिडिल टर्म क्या है, 63 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस टोटल का 61, 62, 63 और 64 का 65 का एवरेज क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो क्या हमें ऐड करने की आवश्यकता पड़ी, नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बस देखना था क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है, यानी कि क्या ये एपी में है, यहाँ तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। तो हमें पता चल गया था कि ये क्या होती है, 63 हो गया इसका मिडिल टर्म, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, यहाँ तो मुझे पता चल गया मिडिल टर्म यहाँ 5 ही थे, तो मुझे दिख रहा था। लेकिन मैं अगर ये कह दूं आपको, यहाँ पे ये कह दूं, जैसे मुझे 1 से लेकर और 1015 तक इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। 1 से लेकर 1015 तक के नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो कैसे निकाल पाऊंगा, तो मैं कह रहा हूं, यानी कि ये जो नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4 से लेकर 1015 तक, तो मैं अब क्या करूंगा, एक तो तरीका है कि सबको ऐड करो, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं n तक, उनका फॉर्मूला क्या होता है, सम का, n+1/2। यहाँ पे वैल्यू पुट करें और जो भी नंबर है 1015 उनको क्या कर दें, डिवाइड कर दे, तो वहां से आ जाएगा। क्या इसकी भी जरूरत है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ये क्या है, एपी में है। तो मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या क्या कहूंगा, क्या मुझे मिडिल टर्म पता है, तो मिडिल टर्म निकालने में यहाँ पे मुझे झंझट होगी, ठीक है। तो मिडिल टर्म यहाँ झंझट होगी, मैं यहाँ पे मिडिल टर्म तुरंत नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, जब मिडिल टर्म भी मुझे नहीं पता चले तो, और ये फॉर्मूला भी मैं ना लगाना चाहूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी देखेंगे अभी कैसे क्या कर सकते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, 1 से लेकर 1015 तक जो भी संख्याएं हैं, तो मुझे एपी में, जब सर क्लास लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एपी क्या होती है, होता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि एपी का जो धन होता है वो कितना होता है, जो भी n अगर संख्याएं एपी में, तो उनका सम होगा 2a + n-1 इंटू डी। ए क्या है आपका पहला टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जो सबके बीच का डिफरेंस है। यहाँ अगर मैं देखना चाहूँ तो डिफरेंस कितना है, 1 सबके बीच 1 का डिफरेंस है, और टर्म्स कितने 1015, ऐसे ए कितना है 1 है। तो मैं यहाँ से एक और चीज लिख सकता हूँ, n/2 a + an, यानी an क्या होता है, a + n-1d, अलग अलग कर दिया मैंने, तो ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इसी का एवरेज मुझे निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, n ऊपर है और n से डिवाइड करना हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है इस एपी का,
जिसके नंबर ऑफ टर्म्स इतने हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, सीरीज का एवरेज हो जाता है। तो कुछ नहीं, क्या करना था मुझे, अगर मैं 1 से 1015 तक का एवरेज पूछ लूं तो क्या करना था आपको, 1 से 1015/2 क्या हो जाएगा आंसर बताइए, 1016/2, क्या 808 होगा, सॉरी 508। समझ रहे हैं, देख रहे हैं कितनी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, कितने सारे तरीके हैं, सब एक ही रास्ते के हो जा रहे हैं, सब एक, सबका क्या है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो डेस्टिनेशन है, जो लक्ष्य है यहाँ 508 लाने का, वो क्या होगा, सबका एक है, 508 ही आना है सबसे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, यानी कि जो भी एपी में या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे उनमें क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ही क्या होगा, ओवरऑल सीरीज का एवरेज होगा। ठीक है, वही हमारा मिडिल टर्म भी होने वाला है, क्योंकि मिडिल टर्म ही एवरेज होता है। ठीक है, तो वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्या पढ़ सकते हैं, एक हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नहीं देखा है, तो जरूर देखिए जाके, अच्छा लेक्चर है, बेनिफिशियल होगा बिगिनर्स के लिए। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, वो जो क्वेश्चन लिया था मैंने, चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, करते हैं। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन लिया था मैंने, वो लास्ट में लिया था मैंने कि मार्क्स आपके और स्टूडेंट्स का नंबर कितना था। तो मार्क्स आपके थे 50, 55 और 60, और स्टूडेंट्स कितने थे अलग अलग बैचेस में, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के एवरेज मार्क 50 है, बी का 55 है और 60 है। और यहाँ पे हमारा कितना है, टोटल नंबर कितने हैं इसमें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके 55, इसमें 60 और इसमें 45, यही तो किया था हमने। तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि एक तरीका तो वो था बड़ा वाला, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करके और क्या कर दो, सबका ये जो है नंबर से टोटल नंबर निकाल लो, उसके बाद डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका क्या बताया था कि जो नंबर्स थे उनका क्या कर लो, रेशियो निकाल लो, यानी 11, 12 और 9 के रेशियो में है ये तीनों। तो बस कुछ नहीं करना है, 50 को 11 से, 55 को 12 से और 60 को 9 से मल्टीप्लाई करके सबको डिवाइड कर देना था, 12, 9, 21 और ये 11, 33 से। ठीक, ये एक तरीका था। इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरा। कैसे कर पाएंगे, जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ अगला क्वेश्चन ये कहूँ कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 15, 25 और 35 हो। ठीक, समझिएगा ध्यान से, और मार्क्स जो हो यानी कि नंबर अलग अलग बैचेस का या अलग अलग सेक्शंस का, ए बी सी सेक्शन है, उसमें बच्चे इतने हो गए और उनका एवरेज मार्क्स कितने हैं, वो अगर मुझे निकालना हो तो मैं यहाँ को क्या लूँ कि 70, 65, इस माने कि इस वाले सेक्शन में जो एवरेज मार्क्स है जो सारे स्टूडेंट्स के वो 70 है, इसमें 65 है और इसमें 50 है। तो पहला तरीका क्या है, कन्वेंशनल मेथड, कि इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, तीनों को ऐड करके 70, 65 और 50 के जोड़ से भाग दे दो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या ऐसे करने वाले हैं, सॉरी सर 70, 65, 50 करो, 15, 25 और 35 के, क्योंकि ये नंबर्स की संख्या है। ठीक है, ये तो मार्क्स है, इन्हीं का एवरेज निकालना था, ओवरऑल एवरेज ऑफ मार्क्स निकालना था, यानी मार्क्स का औसत निकालना था। तो मैं क्या करता हूँ, आसान वाला क्या मेथड हो सकता है, तीनों को क्या करें, तीनों का अनुपात निकालने, कितने अनुपात में है ये 15, 25 और 35, माने बच्चे कितने अनुपात में हैं और उनका कुल मिला के औसत क्या होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर लूँ, ये 3 से 5 से अगर मैं कटा लूँ, देख सकता हूँ मैं यहाँ पे HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं, वो कितना है 5 है, तो 3, 5 और 7। तो क्या इजी नहीं हो गया, यानी कि इनके बीच का रेशियो कितना है, जो बच्चे हैं उनके बीच का रेशियो 3:5:7। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 70 × 3 प्लस 65 × 5 प्लस 50 × 7 अपन 5, 3, 8, 7, 15 और मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 प्लस 65 × 5 प्लस 50 × 7/3 प्लस 5 प्लस 7, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कैसे हम करते हैं। इसी को हम कहते हैं वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है ये, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज या औसत का मीन्स क्या होता है, वेटेड एवरेज से हम ये समझ सकते हैं, जैसे
n1 संख्या है, उन n1 संख्या का कोई इवेंट हो रहा है जिसमें संख्याएं टोटल क्या है, n1 है, और उसका एवरेज क्या है, a1 है, ठीक। दूसरा है उसका n2 है संख्या और औसत क्या है उसमें a2 है। तीसरा हो सकता है, चौथा n तक हो सकता है, ऐसे ही, ठीक है। तो उसका एवरेज अगर मुझे निकालना होता है, वेटेड एवरेज जिसे कहते हैं, वो कैसे निकलता है, n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2। यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल लगाया है कि नहीं, ऊपर दोनों क्वेश्चंस में लगाया है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट में हमने ये भी देखा कि ये जो नंबर्स हैं उन पे एग्जैक्टली डिपेंड ना करके क्या कर रहे हैं, बल्कि उनके रेशियो पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दो, ठीक। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर मैं ये एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे ये है, ये क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 35 kg। माने ये कह रहा है कि 25 स्टूडेंट्स का, 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास है 25 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसका एवरेज कितना है, एवरेज आपका है, वेट उनका 35 kg है, ठीक, समझ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ द टीचर भी इंक्लूडेड, अगर एक टीचर भी होगा क्लास में, उसका अगर वेट मैं इंक्लूड कर लूँ, उसको भी जोड़ लूँ, तो एवरेज जो होगा, औसत जो होगा, वो 400 ग्राम से इंक्रीज कर जाएगा, समझिएगा, ठीक है, 400 ग्राम से इंक्रीज कर जाएगा। अब कह रहा है कि वेट ऑफ द टीचर इज, इसी पे एक और क्वेश्चन करेंगे हम आगे, वेट ऑफ द टीचर इज। तो मैं एक कन्वेंशनल मेथड से भी करता हूँ, फिर हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो 0.4 ग्राम, इसको 400 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, ये जो केजी में है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.4 kg लिख सकता हूँ, ठीक। अब एक बात बताइए, 25 स्टूडेंट्स का औसत वजन कितना था, 35 किलो, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वजन कितना हो जाएगा, ध्यान से बताइएगा, 35 × 24, सॉरी 24 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ 35। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है, किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये देखिए 35 × 24 कैसे आया, तो मैंने बताया था कि औसत क्या होता है, औसत आपका होता है सम बटा टोटल नंबर, यही तो होता है टोटल नंबर। तो नंबर मेरा 24 था, एवरेज 35 है, तो 35 × 24, यहाँ से मैं कुछ निकाल लूंगा, 24 5 जा 120, 12 24 3 जा 72, 840 kg इन सब स्टूडेंट्स के, 24 स्टूडेंट्स का सम आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे टीचर का वेट मैंने वजन इंक्लूड किया, उसमें जोड़ा, तो एवरेज क्या हो गया, 0.4 से इंक्रीज कर गया, यानी कि 35.4 हो गया, ठीक है। अब टोटल कितने लोग बच्चे बने, 24 और एक टीचर 25, तो इनको जोड़ दिया मैंने, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, तो 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 हो जा 125, 135, 5 13 कैरी, 25 जा 75, और ये हो जाएगा 885, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आ गया इसका, जब टीचर को भी यानी कि शिक्षक के वजन को भी मैंने अगर जोड़ लिया है, तो 885 kg आ गया टोटल वजन, कुल वजन। और ये क्या है, ये केवल छात्रों के वजन का जोड़ है, सब में ध्यान दें, ठीक। तो ये 840 आया, ये 885 आया, यानी ये 40 इनमें के बीच का डिफरेंस कितना है, 45 kg। यानी कि टीचर का वजन हमसे पूछा गया था, तो टीचर का वजन कितना आ गया, 45 kg आया, तभी तो ये 885 में से 840 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 45 kg। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये कन्वेंशनल अप्रोच था, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले का यूज करते हुए, ठीक है। अब एक चीज सीखेंगे हम इसमें, कैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीखने वाली बात है, ठीक। तो बिगिनर्स के लिए ये अप्रोच सही है, ठीक। आपको क्या करना है ना, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट करना होगा, ये सब थोड़े मल्टीप्लिकेशन वाले होते हैं, यहाँ से आपको ये मल्टीप्लाई फास्ट करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है
कैसे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कह रहा है कि 24 स्टूडेंट्स थे, 24 छात्र थे और क्या हो रहा है 35 केजी वजन था। तो एवरेज 35 केजी कहने का अर्थ क्या होता है, एक बात बताइएगा। यदि मैं कह रहा हूं कि हम 3 छात्र हैं, ठीक, उनका एवरेज 35 किलो है, यानी कि 105 किलो हो गया। 35 गुणे 3 105 किलो। अगर मैं ये चाहूं कि 35 35 तीनों, ये कोई जरूरी नहीं है 50 किलो का एक हो सकता है, टोटल सम जो होना चाहिए कुल धन 105 किलो हो सकता है, लेकिन जरूर पता नहीं है कि बीच में क्या हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि एवरेज 35 दिया तो सबका 35 किलो है, पूरे 24 स्टूडेंट्स का 35 किलो है। और देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा, और प्रैक्टिस से आपसे भी आसानी से होने लगेगा। 35 किलो का है, सारे स्टूडेंट्स कितने हैं 35 किलो के हैं, ठीक, सभी 24 स्टूडेंट्स 35 किलो के हैं। अब मैंने टीचर का वेट जैसे ही इंक्लूड किया तो एवरेज क्या हो गया 0.4 केजी हो गया सबका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या ये मैं अब ये कह सकता हूं कि अगर मैं शिक्षक को भी जोड़ लूं उसमें तो सब कुल औसत जो होगा वो 35.4 हो गया, समझ रहे हैं। यानी ये भी, इससे मैं ये कह सकता हूं कि सबका जो है वो 35.4 हो गया। पहले 24 स्टूडेंट से 35 था, अब उनका भी 35.4 हो गया। और एवरेज एज ऑफ टीचर क्या मान लिया मैंने 35.4, समझिएगा, ठीक। तो क्या ये एवरेज एज ऑफ टीचर एक्चुअल एज है? नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 35.4 जो मैंने एवरेज एज माना है उस, अब क्या करना होगा, और 35.4 इसका तो 35 था, लेकिन मुझे क्या करना है 35.4 मानना है। स्टूडेंट्स का एवरेज एज क्या हो गया 35.4 हो गया 35 से, यानी कि 0.4 क्या हुआ 24 स्टूडेंट्स में इंक्रीज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो 24 स्टूडेंट्स में क्या हुआ 0.4 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि टोटल इंक्रीमेंट कितना है बताइए 9.6 केजी का है, समझिएगा। और यही 9.6 केजी क्या होगा, किसके कहां से आया होगा बताइए, टीचर के एज से आया होगा। टीचर का अभी एवरेज मैंने मान रखा 35.4, उसमें कुछ नहीं करना है, 9.6 ऐड करेंगे, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 45 केजी। उसमें उससे भी 45 आया, इससे भी 45 आया। क्या कोई डाउट है? बिल्कुल वीडियो पॉज कीजिए, धीरे धीरे देखिएगा कैसे कितनी आसानी से हो सकता था। मैंने कुछ नहीं किया, 24 स्टूडेंट्स थे, 35 केजी उनका वेट था एवरेज, ठीक। सबका एवरेज मैंने मान लिया, सबका एज मैंने मान लिया 35 किलो, ठीक। अब क्या कहा कि शिक्षक को क्या किया, जोड़ दिया तो 35.4 हो गए, 0.4 केजी इंक्रीज कर रहा है। तो कुछ नहीं, मुंह से ही मैंने देखा 35.4 केजी 35.4 केजी हो गया, यानी कि सबका कितना हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि 35.4 हो गया सबका, 25 होगा टीचर के साथ, बाकी स्टूडेंट्स का भी 35.4। एक बात बताइए, 35.4 मैंने मान तो लिया, लेकिन ये 0.4 जो मैंने इंक्रीज करना था 24 में भी, टीचर में तो मैंने कर लिया यहाँ पे, ठीक, लेकिन 0.4 का इंक्रीज बाकी जगह भी तो करना होगा, 24 स्टूडेंट्स में भी, उनमें भी तो उसको बांटना होगा सबको। तो 24 स्टूडेंट्स में इसको बांट, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9.6 केजी आया, यानी कि ये 9.6 केजी कहाँ से गया था, इस 35.4 से ही तो गया है, यानी कि 45 केजी ओवरऑल था, ठीक। 9.6 केजी क्या हो गया 24 स्टूडेंट्स में 0.4 में बट गया, ध्यान से समझिएगा। और क्या बच गया, जो 35.4 केजी आया उसका क्या हुआ, वही आपका सबका एवरेज था, ठीक, सबका एवरेज 35.4 केजी। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और देखिए कैसे कॉन्सेप्ट आप खुद से करने लगेंगे, ठीक। मैं अगर ये क्वेश्चन लूं, मैं कह रहा हूं कि द एवरेज वे एज ऑफ ए क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स, सॉरी, ठीक। यानी कह रहा है, अब एज की बात कर रहा है, 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आपके कितने हो गए 15, इनका एवरेज एज कितना है, तो ये 20 ईयर्स, ठीक, ध्यान से समझिएगा। 20 साल इनका क्या है एवरेज एज है। अब क्या कह रहा है, इफ द वेट, हाँ, इफ द एज ऑफ द टीचर, अब टीचर का एज इंक्लूड कर, मीन्स आयु अब इंक्लूड करनी है, जोड़नी है। और कह रहा है कि 1 साल टोटल औसत बढ़ गया,
तो अब वेट ऑफ द टीचर, एज ऑफ द टीचर, सॉरी एज ऑफ द टीचर कितना होगा, यानी कि अब 15 छात्र पहले थे, उनकी औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, ठीक, अब कह रहा हूं कि जब मैं टीचर के एज को जोड़ देता हूं, आयु को जोड़ देता हूं, तो कितना आ जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ देखा, अब मैं 15 स्टूडेंट्स थे, सेकंड मेथड से करते हैं, पहला वाला मेथड कन्वेंशनल मेथड जो है वो मैं बता दूंगा इसके बाद। तो 15 स्टूडेंट्स का मैंने मान लिया कि हर स्टूडेंट का 20 साल है। अब कह रहा है कि टीचर को जैसे ही मैंने इंक्लूड किया वैसे ही क्या हो गया, सारा एज 21 वर्ष हो गया। ठीक, 21 वर्ष, क्योंकि 1 से बढ़ गया है। तो ये मानिए कि टीचर का एज कितना हो गया, एवरेज एज 21 हो गया। लेकिन क्या है कि अब एक जो बढ़ा है वो कहां से आया है, इसी टीचर के एज से ही तो आया होगा, जो कि किस में जाएगा, जो इन 15 स्टूडेंट्स के एज को बढ़ाएगा 1-1 साल एवरेज एज। तो ये 15 स्टूडेंट्स को 1-1 साल बढ़ाना है, यानी कि 15 स्टूडेंट्स में क्या करना है, 15 × 1 15, और इस 15 को जैसे ही मैंने जोड़ा ये क्या आ गया आंसर, 36 ईयर्स। कितना इजी है, देखिए कैसे, फिर से एक बार समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 15 स्टूडेंट्स थे, 20 साल उनका था एवरेज, औसत आयु 20 वर्ष थी, यानी कि सबको मैंने कह दिया कि इन 15 स्टूडेंट, 1 का 2 का ऐसे ही 15 का सबका 20 एज मान लिया। अब मैं टीचर को ले आया, टीचर को जैसे ही लाया औसत आयु 21 हो गई, 1 साल बढ़ गया, तो 21 हो गई, टीचर की भी औसत आयु 21 और बाकी छात्रों की भी औसत आयु 21 हो गई। लेकिन ये 20 जो था, ये पहले तो 20 था, बाकी का टीचर का तो ठीक है 21 है, लेकिन इस 20 में तो यानी कि अब 20 को क्या करना पड़ेगा, 21 करना है, यानी कि उस 15 में 21 करना है, 1-1 इंक्रीज करना है, यानी 15 साल इंक्रीज करना है। ये 15 साल हमारा आएगा कहां से, टीचर की एज से आ रहा होगा, समझिए, यानी कि 36 साल का टीचर होगा, जिससे कि 21 साल तो उसका एवरेज मेंटेन करने में चला गया, और बाकी कंपेंसेट किसको कर रहा है, वो बाकी स्टूडेंट्स के एज को बढ़ा के 15 साल। ठीक है, ये बात एक बात जो मैंने कही है उसको नोट कीजिएगा, और इससे क्या होगा, आपका इजीली बिल्कुल आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सेकंड्स में, 2 से 4 सेकंड में आप क्या कर लेंगे, देखते ही पता चल गया, अच्छा 1 साल बढ़ा है, 15 21 15 36, ऐसे कर लेंगे आप। तो प्रैक्टिस से आएगा, और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिससे कि आपको क्या होगी, प्रैक्टिस दुरुस्त होगी। अब मैं अगर दूसरे वाले तरीके से करूं तो क्या कर सकता हूं, ये बताइए। तो दूसरा वाला तरीका ये होगा कि 15 × 30 पहले करना पड़े मुझे, 15 × 30 करना पड़े, सॉरी 20, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब 16 × 21 होगा, क्योंकि 21 लोग हैं, ये हो जाएगा 16 × 16 16 × 32 336। क्या है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 36 है, ये जा जाएगी टीचर की, समझ रहे हैं से, एक बार करके देखिएगा खुद से। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इसको डिलीट इरेज कर देता हूं। इसमें मैंने क्या किया, अब मैं कह रहा हूं कि अब क्या करता हूं कि 13 नंबर लेता हूं, जैसे कि मैंने क्या किया, कह रहा है कि 13 संख्याओं की औसत, 13 संख्याओं का औसत क्या है, 13 संख्याएं हैं, उनका औसत है 60। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, दोनों तरीके से हम लोग करेंगे। अब ये कह रहा है कि पहले 7 जो है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे 13 संख्याएं, उनका एवरेज क्या है, उनकी औसत क्या है, 60 है। अब ये कह रहा है कि पहले 7 जो हैं उनका क्या है, उनकी औसत क्या है, 57 है, और लास्ट के 7 की 61 है। समझिएगा, देखिए कैसे कह रहे हैं, यानी कि अगर मैं ऐसे कहूं, ए से ए, एक तरीका तो ये हो गया, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 जी, ऐसे करते करते कहाँ तक जाऊं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे करते करते आई जे के एल एम, क्या 13 हो गया, 3 4 5 6 7 8 13। ठीक, अब उसको 13 से मैं डिवाइड करूं, फिर इसको 60 इधर लिखूं, फिर 13 60 इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 780 आ जाएगा। अब ये क्या कहूं, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 का कितना है, अपॉन 7 करूं,
इज इक्वल टू कितना आ जाए मेरा 57 आ जाए। अगला क्या करूं, जो अगले 7 हैं उनको क्या करूं बताइए, उनको 7 से डिवाइड करके उसका 61 लिख दो एवरेज, यही तो करना था मुझे। तो उससे क्या होगा, ये क्या होगा काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या करूं, दोनों को जो बाद वाले दोनों आ रहे हैं यानी 61 × 7 प्लस 57 × 7 जो 60 होगा, उससे क्या होगा, मैं इसमें लिख देता हूं मैं पहले फर्स्ट 7 नंबर्स का क्या है 57 है और लास्ट 7 नंबर्स का क्या है बताइए 61 है। तो इनका 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के सम को क्या कर दो, कुछ नहीं करना है। इन दोनों के सम को क्या करना पड़ेगा मुझे, इससे घटा देंगे, इसको घटा देंगे इन दोनों के सम को, तो क्या हो जाएगा मेरा जो नंबर है 8वां नंबर है उसका क्या निकल जाएगा, सम निकल के आ जाएगा, ठीक। तो कैसे, अब एक बात समझते हैं यहाँ पे, क्या इससे कोई आसान तरीका हो सकता है? तो बिल्कुल ये भी एक आसानी तरीका है, कुछ नहीं करना। तो मान लीजिए 60 × 13 है 780 हो जाएगा, ठीक। इसको 57 × 60 करेंगे, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे 61 × 7 करेंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ठीक। तो इन दोनों को ऐड कर लिया, जो जो आया उसमें से इसको घटा देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो ये 7 और 7 14 हो गए थे। आप देख रहे हैं एक चीज देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 ये, और 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये फिर से ये एक चीज इसमें से कॉमन आ गई है, कौन सी 6 7, ठीक। तो 7वां नंबर ही मुझे निकालना था, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करके इसमें घटा दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। एक और तरीका होगा जो अभी समझेंगे हम लोग, तो वो देख लेते हैं अभी। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको करने से पहले, इस पे ट्रिक समझने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 5 men इज इंक्रीज बाय 2, यानी कि औसत जो है आयु 5 व्यक्तियों की क्या हुई 2 से इंक्रीज कर गई, ठीक। जब एक व्यक्ति जिसकी आयु क्या है 70 वर्ष, उसने क्या किया, एक आदमी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू मैन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये समझना है कि पहले एवरेज क्या था। अगर मैं ये कह लूं पहले एवरेज ए है, अब कितना हो गया a + 2। तो कन्वेंशनल मेथड क्या कहता है, अगर सॉल्यूशन मुझे इक्वेशन के थ्रू करना होगा तो एवरेज एज ऑफ 5 men यानी कि 5a, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5a कितना हो जाएगा इज इक्वल टू a + b, 5 लोग हैं, c + d + e मैंने मान लिया, तो ये आपका 5a हो जाएगा, ठीक। इसमें से एक कह रहा है कि एक की आयु कितनी है 70 वर्ष है। अब इसको क्या करना है, इसको बदल देना है किसी और अन्य व्यक्ति के साथ जिससे क्या हो एवरेज a + 2 हो जाए। तो 5 व्यक्ति तो ही 5 है, तो 5a + 2 इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा a + b + c + d। अब इसका नहीं पता है मुझे, जिससे रिप्लेस कर रहे हैं 70 वाले को, उसका पता तो है नहीं मुझे आयु कितनी है, तो इसको ही मान लिया मैंने। अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूँ, सॉल्व करते ही मेरा कितना आ जाएगा बताइए, a + c + d अगर मैं देखूँ यहाँ पे कॉमन हो गया, a + c + d कितना है, दोनों से निकाल लूँगा, तो 5a - 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a + 2 - c होगा। देखिए कंपेयर कीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आगे सॉल्व किया 5a + 10 - c, ये कट गया, ये आपका e कितना आ जाएगा 80 वर्ष। तो क्लियर हुआ आपको कैसे करेंगे, ये आपका भी कन्वेंशनल मेथड है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगा, ठीक। अब अगर मैं ये कहूं, अगर मुझे जल्दी से इसको करना था, 80 वर्ष आ रहा है, 80 वर्ष कैसे आया होगा, पहले क्या था, ये जो था 70 वर्ष थी आयु इसकी, और इसी व्यक्ति को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है, जिससे क्या हुआ है 2 वर्ष क्या हुआ है, एवरेज आयु बढ़ गई है, ठीक। तो मान लीजिए एक बात बताइए, माना कि सबकी 70 थी, मान लिया जैसे इसकी 70 थी, इसकी भी 70 थी, अब क्या हुआ 2 इंक्रीज कर रही है, समझ रहे हैं,
2 से इंक्रीज कर गया होगा। 2 से इंक्रीज कैसे कर पाएगा, सारे को 2 2 से इंक्रीज करना है, तो ये सारा इंक्रीज कब कर पाएगा, केवल इसी से तो रिप्लेस तो केवल इसको किया गया है, और जो अधिक जितना होगा उसी को इन पांचों में बांटना पड़ेगा। तो पांचों में बांटना है और 2 2 करके बांटना है, तो 5 में बांटना है, 2 2 करके बांटना है, तो 5 × 10 कितना होगा, इतना ही तो बांटना होगा 70 में अधिक, जिससे क्या हो 80 आंसर आ जाएगा। कैसे हुआ समझ रहे हैं, जैसे कि 80 वर्ष थी आयु, निकालनी थी मुझे 70। यहाँ पे एक बात समझिएगा, सब में अगर मैं 2 2 अगर कर दूं तो मुझे पता है कि अगर सभी संख्याओं में अगर एक समान अंतर से बढ़ाया जाए तो एवरेज भी क्या होता है, एक समान उतनी ही बढ़ जाती है। अगर 2 2 से बढ़ाया सभी संख्याओं को तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाता है। तो यहाँ भी क्या किया, अगर मुझे 2 2 से बढ़ाना है सबको, ठीक, यानी कि इसको क्या करना है 72 कर देंगे, D+2 C+2 B+2 A+2, तो एवरेज क्या हो जाएगा 2 से बढ़ जाएगा। तो लेकिन मुझे 70 को रिप्लेस करना है, केवल ये मुझे रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये 2 2 2 ये 4 था और ये 2, इसमें जो बढ़ाना था वो सारे कहाँ से आएंगे, उस व्यक्ति से आएंगे जिससे मुझे 10 लेना है 70 में से, और अधिक 10 देना है जिसको 70 में। तो यानी कि 70 + 10 80 वर्ष। समझ पा रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल बैठे बैठे आप आसानी से विदिन सेकंड्स कैसे कर पाएंगे। तो आपने देखा कि 2 बढ़ाना है मुझे, 70 का व्यक्ति है, 2 बढ़ाना है, सब में 2 2 यानी 2 5 10, 10 का इंक्रीज करना पड़ेगा, 70 10 80, ऐसे कर पाएंगे, ठीक है, इजी है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। ये कह रहा है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एक लाइब्रेरी है, यानी एक पुस्तकालय में हर रोज जैसे संडे को 510 विजिटर्स आते हैं, 510 लोग क्या करते हैं प्रति संडे ऑन एन एवरेज विजिट करते हैं उस पुस्तकालय को, ठीक। अब बाकी वो कैसे कर पाते हैं, बाकी दिन क्या करते हैं, ये 240 लोग यहाँ पर, छुट्टी होती है ऑब्वियस है संडे को, तो 510 लोग और बाकी दिन 240 लोग। तो कह रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग विद संडे। अगर मैं संडे से स्टार्ट करूं, ठीक है, संडे से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो 30 दिन का कितना होगा एवरेज, सभी विजिटर्स का एवरेज यानी औसत जो होंगे भ्रमण करने वालों का कितना होगा, ठीक। यानी कह रहा है कि 510 विजिटर्स किस दिन है, संडे को, और बाकी दिन क्या है 240 है अदर डेज, ठीक। तो एक बात समझिए, संडे से स्टार्ट करना और 30 दिन का एवरेज निकालना। अगर मैं रविवार से स्टार्ट करूं, कोई भी दिन जो होता है 30 दिन, 30 महीने का अगर कोई महीना है, 30 दिन का कोई महीना है, तो उसमें जो अगर जिस वाले इसमें क्या होगा ना, 4 वीक तो एग्जैक्ट होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे ना, तो 2 दिन एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा बताइए, एक बात बताइए। तो 2 दिन एक्स्ट्रा अगर आएगा, तो अगर मुझे संडे से स्टार्ट करना है, यानी कि 1 तारीख को अगर संडे है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, तो अगले 8 को संडे होगा, फिर 15 को संडे होगा, फिर 22 को संडे होगा, और फिर 29 को संडे होगा। समझ रहे हैं, यानी कि 5 संडे आ गया, ठीक। तो 5 संडे आया, एक दिन का एवरेज कितना है संडे को विजिट करने वाले को 510, तो टोटल संडे कितने हो गए 5, तो टोटल विजिटर्स कितने हो गए संडे को 2550 विजिटर्स हुए, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ से यही पता चला हमें। बाकी दिन कितने बच गए 25 दिन बचे, 5 संडे निकल गए तो 25 दिन और बचे। अदर डेज पे कितना है 240 है, तो कुछ नहीं करना है, 25 × 240, तो टोटल यहाँ से निकल जाएगा 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, शायद ये 6000 हो जाएगा, ठीक है। बाकी दिन कितने हैं 6000 है, तो हमारा 30 दिन का एवरेज निकालना था, ठीक। तो 30 दिन का एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके मुझे 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 8550 हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, पूरे महीने का निकालना था, यहां से निकाल दूंगा 3 2 जा 6, 3 24 3 5, यानी कि 285 लोग प्रतिदिन औसतन क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं पुस्तकालय को। आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। बस यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था कि 30 दिन का है, संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो संडे 5 होंगे, बाकी दिन कितने होंगे, बाकी क्या होंगे 25 दिन बच जाएंगे, 25 दिन बचेगा तो हर दिन के हिसाब से 240,
तो इतना 6000 आ जाएगा, इसका 2550 था, टोटल 30 दिन का पूछा है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 30 दिन का ऐड कर दिया, उसके बाद 30 से डिवाइड कर दिया, 285 आ गया। ठीक, चलिए तो आज की क्लास अभी यहीं पे फिनिश करते हैं, अगला लेक्चर कल होगा, उसमें और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। और वो जो मैंने कहा था, अभी मैंने जो क्वेश्चन कहा था 7 डिजिट्स वाला, उसमें क्या होगा, जो आप कॉन्सेप्ट लगेगा, जो शॉर्टकट ट्रिक जो होगी जिससे कि आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन ना करें, वो भी आसान थी, लेकिन और जो ट्रिक होगा वो भी मैं कल बताऊंगा। ठीक है, वो जो कि एक क्वेश्चन अभी उससे पहले कराना पड़ेगा जिससे कि वो और क्लियर हो पाए। ठीक, वो 1 स्टेप अहेड का केस हो गया है। ठीक, ठीक है, चलिए, थैंक यू।